अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसरीन। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने दिमाग को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जाइज कर सकते हैं। आखिर हमारा दिमाग और आइंस्टाइन का दिमाग या एक नालायक स्टूडेंट का और एक इंटेलिजेंट दिमाग में क्या फ़र्क होता है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव होता है और वो जो नालायक स्टूडेंट होता है वो और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो नालायक से लायक बनने का या कमज़ोर दिमाग से हाज़िर दिमाग बनने की कुछ आदात हैं जो हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ शख्स बहुत इंटेलिजेंट है, बल्कि आप ये जो आदात मैं आज डिस्कस करूँगी उनको फ़ॉलो करके आप अपने आप को कह सकते हैं आई एम इंटेलिजेंट। आपको देखें, सबसे पहले फ़ोकस ये नहीं करना कि मैं दूसरे से कितना पीछे हूँ, ये देखें कि मैं कल से कितना बेहतर हूँ। आप इन डेली हैबिट्स को, आदात को अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। हमारा काम ये नहीं है कि हम दूसरों पे तनकीद करें, बल्कि अपनी उन आदात को बदलें जिनको बदल देने का हम पर अख्तियार है, ना कि उन चीज़ों के लिए परेशान हो जो कि आपके बस में नहीं है। इसलिए अपनी तरजीहात को अपने मकासद पर तरजीह दें, अपनी आदात को अपने मकासद के लिए चेंज करें और एक मस्बत आदात अपनाएं। सबसे पहले दिमाग को बूस्ट करने वाली जो हैबिट है वो है प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स। आप ज़िंदगी में रोज़ाना के मामूल से हटकर कोई एक हैबिट बनाएं कि मैंने इस चीज़ को सीखना है, उसके लिए लर्न करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एक टॉपिक के या एक बुक को सिलेक्ट कर लें कि इसको मैंने डेली इतनी देर टाइम देना है और वो आपकी डेली रूटीन होगी। जब आप डेली रूटीन में लर्न करेंगे, दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, तो ये अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम ऐसे बनाया है, ज़्यादा खाएंगे तो मोटे होते जाएंगे, थोड़ा खाएंगे तो स्मार्ट होते जाएंगे। इसी तरह जिन अज़ा को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा देना शुरू हो जाएंगे। जब दिमाग पर ज़्यादा वज़न आएगा, वो ज़्यादा सोचेगा तो वो ज़्यादा सीख सकेगा। इसलिए एक प्रैक्टिस बनाएं लर्निंग की कि आपने रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ याद करनी है। हत्ता कि वो हमारी बहनें जो घर में हैं, अगर वो कुछ नहीं याद करती तो कम से कम कुरान की कोई सूरत की याद करने का एक जहन बना लें, या फिर कोई अच्छी कॉल का याद करने का मकसद बना लें। दूसरी हैबिट हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। जो हमारे भाई जो डेली काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर शाम पर काम पे रहते हैं, वो समझते हैं कि हमारी तो सारा दिन बहुत वर्किंग में गुजरा है, हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। जो बहनें घर में हैं वो कहती हैं हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मिथ बिल्कुल गलत है। आप एक जहन बना के कि मैंने एक्सरसाइज करनी है, ये वाला टाइम मैं अपने आप को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग को जन्म देता है। अ हेल्थी बॉडी हैज़ अ हेल्थी माइंड। तीसरी बात जो है मेडिटेट एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आमतौर पर इंडियन तहजीब में इसको नाम योगा का दिया जाता है कि कुछ टाइम अपने आप को दें। अगर हम अपनी मुसलमान होने की हैसियत से देखें तो हमारी लाइफ है ही मेडिटेशन। अल्लाह ताला ने 5 वक्त हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, और नमाज़ पढ़ना यही नहीं है कि आप दुनियादारी के कामों में बिज़ी रहें, बल्कि फुल मेडिटेट हो गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हो, दुनिया से गाफिल हों, अपने आप को कूल करें और अपने दिमाग को फ्रेश करें। और नहीं को तो अपनी स्ट्रेस को साइड पे रखें और दरूद शरीफ आंखें बंद करके सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें आपका दिमाग इतना पुरसुकून हो जाएगा, आप दुनिया की टेंशन भूल जाएंगे। गेट इनफ स्लीप। कहते हैं काम काम काम, काम से थक जाएं तो खूब करें आराम। तो एक जिस्म जब सारा दिन काम करता है तो उनको काम करने के साथ साथ हमारा दिमाग उससे डबल काम कर रहा होता है, तो दिमाग को भी तो रेस्ट चाहिए। कोई उसको भी तो अपने हमारे अंदरूनी अज़ा को सब काम करते हैं, उनको काम करना करते करते थक जाते हैं। अगर वो थक जाते हैं, अगर उन पर लोड बढ़ता जा रहा है तो वो डैमेज की तरफ आएंगे। इसलिए हमें कुछ टाइम प्रॉपर स्लीप के लिए निकालना चाहिए ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। तो आपने एक फ़्रेश स्लीप लेनी है कि आप फ्रेश उठें, सारा दिन फ्रेश हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटे ही, एक एवरेजली 7 से 8 घंटे बंदा सो ले तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। लेकिन इसकी भी अगर हैबिट अपनाएंगे, पड़े रहेंगे तो ज़्यादा नींद की आदत बढ़ जाएगी, और नहीं करेंगे तो नहीं जाएगी। अपने काम पे ज़्यादा फोकस होगा तो आपकी नींद चली जाएगी। लेकिन जब आपने अपनी एक रूटीन सेट करनी है, उसमें नींद का भी एक स्पेशल पार्ट रखना है। उस वक्त नींद हो, नींद में कोई मोबाइल, कोई टीवी या किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ईट हेल्थी डाइट।
ज़माना बदल रहा है, खुराकें बदल रही हैं, बाज़ारों में खाने बदल रहे हैं, अनहेल्दी खाने बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से ख़तरनाक बीमारियां पैदा होने शुरू हो गई हैं। हमारी जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं वो उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं या खादें वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन अब ये तो है, लेकिन इसके साथ हम जानबूझकर अपने हाथों बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम इस्तेमाल करें, जंक फूड्स इस्तेमाल करें तो अपने जिस्म को जहर देने के मुतबादिल है। कोशिश करें अपने जिस्म को सब्ज़ियाँ सादा ऑक्सीजनेटेड फूड्स दें ताकि वो भी फ्रेश हो। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, कार्ब्स को कम करें और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो और वो एंटीऑक्सीडेंट्स हों। स्टे हाइड्रेटेड। जिस्म अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया तो उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा पानी का रखा है और पानी का इसीलिए रखा है कि हमारी जब बॉडी है उसमें भी उन्होंने ब्लड से ज़्यादा पानी रखा है। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे पानी में कोई विटामिन या मिनरल्स वगैरह ना हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे बॉडी को सही तरह से काम करने के लिए ज़रूरी होता है। तो अपने हाइड्रेशन का पूरा बंदोबस्त करें और अपना फोकस रखें कि आपने दिन में अच्छे तरह पानी पिया है और अपने जिस्म को खुश्क होने से बचाएं। स्टे हाइड्रेटेड। चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप को डेली चैलेंज दें कि ये काम मैंने 10 मिनट में करना है, ये 15 मिनट में करना है। हाउस वाइफ ढीली ढाली पड़ी बैठी रहती हैं कि ठीक है कर लेंगे, ये कर लेंगे, घर में ही हैं। तो ऐसा ना करें, अपने आप को एक चैलेंज दें कि अगर हाउस वाइफ हैं तो अपने आप को चैलेंज दें कि मैंने ये 10 मिनट में इस कमरे की सफाई करनी है, 15 मिनट में बर्तन धोने हैं, 15 मिनट मैंने अपने आप को देने हैं, टीवी देखना है, प्रेस करने हैं, आयरन करने। इसी तरह मेंस ऑफिस के बाद या ऑफिस की एक रूटीन सेट करें और फिर आप अपने आप को चैलेंज दें कि मैंने ये टाइम में ये काम फिनिश करना है, तो उससे आप हमेशा फ्रेश रहेंगे। ग्रेटिट्यूड। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अपने आप को तशक्कुराना अल्फाज दें, हमेशा शुक्र करें और पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करें बजाय गिले शिकवे करने के और हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग को हवा देने से। टेक ब्रेक एंड रिलैक्स। ये नहीं है कि काम लगे हैं तो लगे ही रहें, काम ज़िंदगी के होते रहने हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लें, रिलैक्स हों, अपनी रूटीन से हट के सैर सेहत के लिए निकल जाएं, रिश्तेदारों की तरफ चले जाएं और कुछ अपने लिए फ्रेशनेस का बंदोबस्त करें। स्टे सोशल। ऑलरेडी डिस्कस। अपने फ्रेंड्स को टाइम दें, रिश्तेदारों को टाइम दें, अपने सोशल वैल्यूज़ को टाइम दें, महल्ले वालों के साथ अच्छे लेन देन रखें, क्योंकि हमारी एक तहजीब का हिस्सा है कि एशियन लोग खुल के जीते हैं, वो अपनों के साथ जीते हैं, अपने बुज़ुर्गों के साथ जीते हैं, अपने बच्चों के साथ जीते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।